Hello 10th class, how are you all? Our chapter The Making Scientist written by Robert W. Peterson is going on. The last sentence was a study video. Thus DNA is the blueprint of life. Today we will start from here. Albright and his college roommate. Albright और कॉलेज में उसके कमरे के साथी जेम्स आर वोंग worked all the night that night drawing picture and constructing a plastic models of molecules to show how it could happen। यानी कि अब्राइट और कॉलेज में उसके कमरे के साथी जेम्स आर वांग पूरी रात चित्र बनाते हुए और मॉलिक्यूल्स के प्लास्टिक मॉडल बनाते हुए कार्य करते थे। To show how it could happen, together they later wrote the paper that explained the theory। यह दिखाने के लिए कि यह कैसे हो सकता है। Surprising no one who knew him, Richard Albright graduated from the Harvard with the highest honors, second in his class। कहते हैं कि अब्राइट जो है अपने स्नातक की परीक्षा सर्वोच्च सम्मान के साथ उसने उत्तीर्ण की। अब्राइट ने सेकंड इन हिज क्लास ऑफ 1510। अब्राइट वेंट ऑन टू बिकम अ ग्रेजुएट स्टूडेंट रिसर्चर एट हार्वर्ड मेडिकल स्कूल। देयर ही बिगन डूइंग एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट हिज थ्योरी। कहते हैं कि वह 1510 विद्यार्थियों की अपनी कक्षा में द्वितीय श्रेणी में रहा। अब्राइट हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में एक स्नातक शोधकर्ता छात्र बन गया। वहाँ उसने अपने सिद्धांत को जांचने के लिए प्रयोग करने प्रारंभ किए। अब्राइट ने इफ़ द थ्योरी, यदि सिद्धांत जो है प्रूफ्स करेक्ट, सही सिद्ध होती है, इट विल बी अ बिग स्टेप टूवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस ऑफ लाइफ। अगर यह थ्योरी या सिद्धांत जो है अब्राइट का अगर सही सिद्ध होता है तो यह जीवन की प्रक्रियाओं को समझने में की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम होगा। इट माइट ऑल्सो लीड to new ideas for preventing some types of cancer and other diseases। यानी कि संभवतः यह कैंसर के कुछ प्रकारों और अन्य बीमारियों को रोकने के लिए नए विचारों की ओर ले जाएगा, ऐसा मानना था अब्राइट का। ऑल ऑफ दिस इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ अब्राइट साइंटिफिक क्यूरियोसिटी। यह सब अब्राइट की वैज्ञानिक जिज्ञासा के कारण ही संभव हो पाया। His high school research into the purpose of the spots on a monarch pupa eventually led him to his theory about life cell। यानी कि मोनार्क पीपा के धब्बों के उद्देश्य पर उसका हाई स्कूल का शोध जो है अंततः उसे कोशिकाओं के जीवन पर उसके सिद्धांत की ओर ले गया। रिचार्ड अब्राइट हैज़ बीन इंटरेस्टेड इन साइंस सिंस ही फर्स्ट बिगन कलेक्टिंग बटरफ्लाइज। रिचार्ड अब्राइट की विज्ञान में रुचि तब से रही है जब से उन्होंने सर्वप्रथम तितलियों का संग्रह करना प्रारंभ किया। बट नॉट सो डीपली दैट ही हैज़ नॉट टाइम फॉर अदर इंटरेस्ट। लेकिन उसकी यह रुचि इतनी गहरी नहीं थी कि उन्हें अन्य रुचियों के लिए समय न मिले। अब्राइट ऑल्सो बिकेम अ चैम्पियन डिबेटर एंड पब्लिक स्पीकर एंड अ गुड कैनोइस्ट एंड ऑल अराउंड आउटडोर पर्सन। अब्राइट वाद विवाद में अग्रणी और सार्वजनिक वक्ता और एक अच्छे कैनोइस्ट में डोंगी चलाने वाला और बहुमुखी सामाजिक व्यक्ति भी बने। कहते हैं कि ही इज़ ऑल्सो एन एक्सपर्ट फोटोग्राफर। यानी कि वह विशेष रूप से एक्सपर्ट था किसमें, फोटोग्राफी में, पर्टिकुलरली ऑफ द नेचर एंड साइंटिफिक एग्जिबिट्स। प्रकृति संबंधी और वैज्ञानिक रूप से प्रदर्शित वस्तुओं के एक कुशल फोटोग्राफर भी थे। कौन? अब्राइट। इन हाई स्कूल रिचार्ड अब्राइट वॉज अ स्टूडेंट। हाई स्कूल में रिचर्ड अब्राइट ईमानदारी से एक सर्वोत्कृष्ट विद्यार्थी था। बिकॉज लर्निंग वॉज ईजी ही turned a lot of his energy towards the debating and model यूनाइटेड नेशन क्लब्स। क्योंकि सीखना सरल था इसलिए उसने अपनी बहुत सी ऊर्जा जो है वाद विवाद संबंधी और मॉडल संयुक्त राज्य के क्लबों में लगा दी, कह रहे हैं। ही ऑल्सो फाउंड समवन टू एडमायर Richard A. Wheeler, his social study teacher and advisor to both clubs। Mr. Wheeler was the perfect person for me then। He opened my mind
to new ideas, अब्राइट said. अब्राइट कहते हैं कि कोई ऐसा भी मिला जिसकी वह प्रशंसा करे। रिचर्ड ए वीरर, जिनका नाम क्या है, रिचर्ड ए वीरर, इनके बहुत ज़्यादा प्रशंसक रहा है। कौन? अब्राइट जो है, रिचर्ड ए वीरर, जो उसके सामाजिक विज्ञान के शिक्षक और दोनों क्लबों के परामर्शदाता थे। अब्राइट ने कहा, उस समय मिस्टर वीरर मेरे लिए बिल्कुल सही व्यक्ति थे, उन्होंने मेरे मन को बिल्कुल नए विचारों के लिए खोला, ऐसा अब्राइट का मानना है। रिचार्ड वुड ऑलवेज गिव दैट एक्स्ट्रा एफर्ट, मिस्टर वीरर said. What pleased me was this person who put in 3 or 4 hours at night doing debate research beside doing all his research with butterflies and his other interests. मिस्टर वीरर ने कहा कि रिचर्ड अब्राइट हमेशा जो हैं अतिरिक्त प्रयास करता था। जिस बात से मुझे प्रसन्नता हुई वह यह थी कि वह एक ऐसा व्यक्ति था जो कि क्या था, तितलियों और अपनी अन्य रुचियों पर अपने सारे शोध के अतिरिक्त रात्रि में 3 या 4 घंटे जो है वाद विवाद संबंधी शोध में लगाता था। रिचार्ड वॉज कॉम्पिटेटिव, रिचार्ड क्या था, कहते हैं कि प्रतिस्पर्धी था, यानी कि प्रतिस्पर्धा की बहुत शौक थी उसको। मिस्टर वीरर कंटिन्यू कहते हैं उसके बारे में, बट नॉट इन अ बैड सेंस। मिस्टर वीरर ने आगे कहा कि रिचार्ड प्रतिस्पर्धी था लेकिन गलत रूप में नहीं था, ठीक है ना। ही एक्सप्लेन्ड, उन्होंने कहा कि रिचार्ड वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन विनिंग फॉर द विनिंग सेक और विनिंग टू गेट अ प्राइज। उन्होंने समझाया कि रिचार्ड को जीतने में रुचि केवल जीतने की खातिर या पुरस्कार पाने के लिए नहीं थी, सिर्फ जीतने के लिए नहीं थी यार पुरस्कार मिलेगा करके रुचि नहीं थी। ही वॉज विनिंग बिकॉज ही वॉन्टेड टू डू द बेस्ट जॉब ही कुड फॉर द राइट रीजन, ही वॉन्ट्स टू बी द बेस्ट। इसके बजाय वह इसलिए जीता था क्योंकि वह अपनी ओर से हर संभव सबसे अच्छा कार्य करता था और करने का प्रयास करता था, वह सही अर्थों में सबसे अच्छा बनना चाहता था। एंड दैट इज़ वन ऑफ द इंग्रेडिएंट्स ऑफ द मेकिंग अ साइंटिस्ट, और यह एक वैज्ञानिक बनने की प्रक्रिया में अनेक घटकों, जिसको इंग्रेडिएंट्स कह रहे हैं, इसको कहते हैं घटक। द इंग्रेडिएंट्स का मतलब हुआ घटक, यानी कि कहते हैं कि और यह वैज्ञानिक बनने की प्रक्रिया में अनेक घटकों में से एक था। स्टार्ट विद द फर्स्ट रेट माइंड, सर्वोत्तम मस्तिष्क के साथ प्रारंभ कीजिए। एंड ऐड क्यूरियोसिटी, उसमें थोड़ा जिज्ञासा को मिलाइए या जोड़िए। एंड मिक्स इन द विल टू विन फॉर द राइट रीजन, इसमें सही अर्थों में जीतने की इच्छा को उसमें मिलाइए। अब्राइट हैज़ दीज क्वालिटीज, अब्राइट के पास एक गुण थे। फ्रॉम द टाइम द बुक द ट्रेवल ऑफ मोनार्क एक्स ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू हिम, कहते हैं कि उस समय से जबकि द ट्रेवल ऑफ मोनार्क एक्स पुस्तक ने उसके लिए विज्ञान के संसार को खोला। रिचार्ड अब्राइट हैज़ नेवर लॉस्ट हिज साइंटिफिक क्यूरियोसिटी, यानी कि रिचार्ड अब्राइट की जो है साइंटिफिक क्यूरियोसिटी, जिसको कहते हैं वैज्ञानिक जिज्ञासा, कभी भी खोई नहीं कहा जाता है, ठीक है ना। तो रिटन बाय कौन है इसके राइटर? रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन है, ठीक है ना। आज हमने इधर से लिया है इसको, ठीक है, थोड़ा पीछे चलते हैं हम। डीएनए वाला पार्ट हमने पहले दिन लिया था, यहाँ से हमने स्टार्ट किया है अब्राइट एंड हिज कॉलेज रूममेट से, ठीक है ना। तो इसमें कुछ वर्ड मीनिंग है तो आप इसको नोट करना। आज कंस्ट्रक्टिंग एक वर्ड आया है, कंस्ट्रक्ट, इधर पहला वर्ड सेकंड लाइन में देखना, आप ढूंढना इनको, मैं आपको यहाँ से बोल रहा हूँ, ठीक है ना। कंस्ट्रक्टिंग यहाँ पर है, अभी फिलहाल में बता दिया। कंस्ट्रक्टिंग का मतलब होता है बनाना या बनाते हुए। उसके बाद मॉलिक्यूल्स वर्ड है, मॉलिक्यूल्स आप जानते हैं, मॉलिक्यूल्स को कहते हैं सबसे छोटी इकाई को बोलते हैं। हैपन मैंने होना होता है, एक्सप्लेन्ड मैंने समझाना, सरप्राइजिंग का मतलब चकित करना, प्रोसेस मैंने होता है प्रक्रिया, प्रिवेंटिंग एक शब्द है इसको बोलते हैं रोकना, क्यूरियोसिटी बोलते हैं जिज्ञासा को, पॉइंट चैंपियन डिबेटर बोलते हैं वाद विवाद में अग्रणी, कैनिस्ट होता है बिल्कुल एक, जैसे बोटिंग होती है उसी कैनिंग भी होती है, उसको कैनिस्ट बोलते हैं, पर्टिकुलरली होता है विशेष रूप से, ठीक है ना। उसके बाद एक स्टेट है, उसको ईमानदार बोलते हैं, एडवाइज़र है परामर्शदाता, रीजन से होता है कारण जानते हैं आप, फर्स्ट रेट में होता है सर्वोत्तम, फर्स्ट रेट यहाँ पर आया होगा, फर्स्ट रेट इसको बोलते हैं सर्वोत्तम, ठीक है ना। तो ये वर्ड मीनिंग आपने करने हैं और ट्रांसलेशन करना है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।